छात्रों, आज जो है इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है 3 डायमेंशन ज्यामिति का, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है? हाई स्कूल में आपने अध्ययन किया होगा एक्स वाई तल का। एक्स वाई तल क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना हुआ एक ऐसा समतल होता है जहाँ पे 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड 3 तल होते हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स वाई जेड तीनों तल से बना हुआ निर्मित एक तल है जिसे हम ठोस ज्यामिति कहते हैं। तो ठोस ज्यामिति में कुछ आधारभूत परिकल्पनाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 3 डायमेंशन में एक्स वाई तल तथा इसके अध्ययन करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं के बारे में अध्ययन करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन या क्या डायरेक्शन कोसाइन आर और एंड डायरेक्शन रेशियो दिक, जिसे डायरेक्शन कोसाइन क्या कहते हैं? दिक अनुपात क्या कहते हैं? दिक अनुपात। तथा डायरेक्शन रेशियो क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो को दिक अनुपात क्या बोलते हैं? दिक अनुपात। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। दिक अनुपात क्या है? दिक अनुपात होता क्या है? माना कि कोई एक सरल रेखा है। क्या है? माना कि एक सरल रेखा है। ये सरल रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है। क्या बना रही है? अल्फा कोण। एक्स अक्ष से अल्फा कोण। ओपी कोई सरल रेखा है जो एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है तथा वाई अक्ष से, तीनों अक्षें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वाई अक्ष से बीटा कोण बना रही है तथा जेड अक्ष से ये सरल रेखा गामा कोण बना रही है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम मान लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन माना कि इनका डायरेक्शन कोसाइन माना कि इनका कास अल्फा क्या है? कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, ये तीनों अच्छे की परिता हैं। डायरेक्शन कोसाइन, जहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन को इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं? यल, यम और एन से। अर्थात एल बराबर कास अल्फा, यम बराबर कास बीटा और एन बराबर कास गामा। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। अनुपात क्या है? डायरेक्शन अनुपात, दिक अनुपात। अब दिक अनुपात क्या होता है? दिक अनुपात डायरेक्शन कोसाइन की किसी रेखा के दिक कोज्या के समानुपाती रेखाओं के, किसी रेखा के क्या है? किसी रेखा के दिक कोज्या के, क्या ये जो दिक कोज्या हैं, दिक कोज्या के, ये जो दिक कोज्या हैं, दिक कोज्या के समानुपाती संख्याओं को दिक अनुपात बोलते हैं, दिक अनुपात कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। माना कि किसी सरल रेखा के दिक अनुपात ए बी सी हैं। क्या है? ए बी सी हैं। तो दिक अनुपात से जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम कुछ फार्मूले हैं उनका तो
डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका, ए बी हम सी मान लिए तो डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन क्या होंगे, यल बराबर कास एल्फा बराबर ए बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होंगे। इसी तरह यम बराबर कास बीटा इक्वल टू बी बटे रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होगा। तथा ये लिया एन बराबर कास गामा बराबर सी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है। अच्छा, एक अगला सूत्र है डायरेक्शन कोसाइन का, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात यदि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात यदि हम एल यम एन मान लें तो दिक् अनुपात एल एम एन मान लें तो आपका ये फार्मूला एल स्क्वायर यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ये है। अच्छा, अगले जो एक्सरसाइज में जो लगने वाले सूत्र हैं अगले है इसी से चैप्टर संबंधित। यदि किसी सरल रेखा के में जो दो बिंदु से रेखा मिलके बनी है, रेखा जनरली दो बिंदु से मिलके बनी होती है। रेखा के 3 डायमेंशन प्लेन में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में यदि किसी सरल रेखा के दो बिंदु, माना कि प्रथम बिंदु x1 y1 और z1 है। प्रथम बिंदु क्या है, ये आपका प्रथम बिंदु है x1 y1 z1, तथा दूसरा बिंदु सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट x2 y2 और z2 है, x2 y2 और z2 है। तो रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, रेखा के दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात आपके क्या होंगे, दिक् अनुपात क्या होगा, x2 माइनस x मतलब x1 को घटा देना है, xs को घटा देना है, y2 को y1 में घटा देना है और z2 को z1 में घटा देना है। ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ये प्रथम चैप्टर है। अब चलते हैं इसके सवाल लगाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट